रोहित सर से डायरेक्टली पूछ लेता हूं। रोहित सर, बहुत सारी चीजों में देखने में आया कि कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं जो अभी बेटिंग के एडवर्टीजमेंट में संलिप्त हैं। आप सोशल मीडिया पे किसी से पूछ लीजिए, वो उनको आ रहे हैं, वो सजेशंस आ रहे हैं, उनको रील्स में आ रहे हैं वो सजेशन, उनको पॉपअप्स में आ रहे हैं, साफ साफ तौर पर दिख रहा है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ एग्जाम्पल सेट होंगे आने वाले दिनों में, ताकि वो मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर जाए? देखिए, जो बेटिंग का आपने जिक्र किया और श्वेता जी ने भी जिक्र किया, बेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग, इसमें थोड़ा अभी डिफ्यूज है इसका कैटेगराइजेशन। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में देयर इज अ गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल, एंड गेम ऑफ चांस is betting and game of skill is a game which can be promoted. तो इस विषय में हम लोग और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है भारत सरकार का, वो इस विषय में इन्होंने संज्ञान लिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ऑनरेबल जो राज्य मंत्री जी हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने कई बैठकें भी की हैं। और कल ही परसों कोई सेल्फ रेगुलेशन, जैसे आस्की है एडवर्टाइजिंग में, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात है ताकि इस पर शिकंजा कसा जा सके। तो इसमें दो तीन चीजें हमको देखनी होगी। एक चीज जो है जो ब्लेटेंटली इलीगल है, जैसे बेटिंग, जैसे अल्कोहल के विज्ञापन, वो तो इट हैज टू बी प्रिवेंटेड टोटली। अब जैसे ये ऑनलाइन गेमिंग है, इसमें भी जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाएगी कि कौन सा वाला गेम ऑफ चांस है, कौन सा वाला गेम ऑफ स्किल है, उसको फिर इस कानून के दायरे में, क्योंकि अगर हम करेंगे, बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय हैं कि गेम ऑफ स्किल जो है वो बेटिंग नहीं है, तो उसमें और क्लैरिटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी लाने का प्रयास कर रहा है, वो गाइडलाइंस भी जारी करेंगे। बट एंडोर्समेंट का जो इशू है वो इन सब से थोड़ा अलग है। और अभी मैं आंकड़े देख रहा था, 2022 में लगभग 1275 करोड़ का ये बिजनेस था, जो 2026 में 2800 करोड़ का हो जाएगा। सो यू हैव टू सी द क्वांटम इन्वॉल्व्ड। और इसमें लार्जेस्ट शेयर जो है वो पर्सनल केयर इंडस्ट्री का है। और इन्फ्लुएंसर के से प्रभावित होके सबसे ज्यादा चीज जो उपभोक्ता खरीद रहा है वो क्लोथिंग है। सो हमने आज जो गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, उसका मेन फोकस है कि इन्फ्लुएंसर अगर पैसा लेकर के या किसी मटेरियल कनेक्शन से एंडोर्समेंट कर रहे हैं जी, तो प्लीज उसको डिस्क्लोज करें। उनको हम प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम करें। उनका एंडोर्समेंट विज्ञापन एक अच्छी स्वस्थ परंपरा है, पर वो अगर जब तक लीगल दायरे में हो और अगर पैसा लिया है तो कृपया उपभोक्ता को बता दें, ताकि उपभोक्ता अपना खरीद का निर्णय तदनुसार ले सके। मुझे लगता है ये आपने बहुत अच्छा किया जो स्पष्ट कर दिया। देखिए, सरकार का स्पष्ट तो ये कहना है, पहला, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट ये हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा है अगर आप ये ग्रो करती है, लेकिन अपने दायरे में और अपने लीगल पैरामीटर्स पर। दूसरा, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और वो कोई उत्पाद का एंडोर्समेंट कर रहा है और वो लीगल दायरे में कर रहा है, तो उसका भी स्वागत है। और वाकई में बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनकी रोजी रोटी चल रही है, अपने स्किल से बेचारे वो अपना काम कर रहे हैं, उनका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन सरकार का सिर्फ एक ही कहना है, दोनों फले फूले लेकिन लीगल दायरे में, और इसके लिए गाइडलाइंस आई है।